हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर हम घन और घनाभ यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सिलेंडर, यानी कि बेलन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बेलन पे हम बात कर रहे हैं, बेलन पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपका बेलन पे कल इस तरह का क्वेश्चन कराया था, एक रोलर वाला, उसको मैंने आधा आपको समझा दिया था। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, success is the sum of several efforts. Success is the sum of several small efforts repeatedly, often day in and day out. जी हाँ, इसका मतलब सक्सेस यानी कि कामयाबी क्या है? कामयाबी सम है, यानी कि जोड़ है स्मॉल एफर्ट्स का, जो आप रिपीटेडली करते रहोगे। ऐसे नहीं कि आपने एफर्ट्स आज डाले तो कल नहीं डाल रहे, उसको रिपीट कर रहे हो, उसको एक आदत में डाल रहे हो। अगर आप रोज आज से आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अगर आज से आप कर रहे हैं, तो वो आपका क्या एफर्ट्स है, छोटे छोटे। ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं आपको कि आप 10-10 घंटे बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो, जो कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो, थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आगे जाके आपको जो उसका रिजल्ट होगा, जो सक्सेस आपको मिलेगी, वो एक अद्भुत ही होगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ये कोई क्वेश्चन था मैंने जो कल आपको दिया था, इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे था, आपको मैंने कल बताया भी था कि एक रोलर है जो 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसका व्यास है 70 सेंटीमीटर। किसी प्लेग्राउंड को, किसी खेल के मैदान को समतल करने के लिए 60 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगते हैं। तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड एट ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो बताओ कि जो स्क्वायर को, जो प्लेग्राउंड को समतल करने आ रहा है बंदा, वो बोल रहा है कि भाई साहब मैं ₹2 पर स्क्वायर मीटर का चार्ज करूंगा। ठीक है भाई, ₹2 पर स्क्वायर मीटर का चार्ज वो करेगा। फिर हमने देखा ₹2 स्क्वायर मीटर का चार्ज वो करेगा। फिर हमने देखा भाई हाइट 125 सेंटीमीटर दी है, बट मैंने मीटर में कर दी। क्यों मीटर में मैंने इसलिए किया, क्योंकि मीटर में मैंने देखा यार ये चार्ज जो है, पैसा जो ले रहा है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ले रहा है। तो हमने यहाँ पे यही यानी मीटर स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखते हैं, मीटर स्क्वायर के हिसाब से ले रहा है। तो मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹2 ले रहा है। तो यार मैं सारी डायमेंशन मीटर में ही कर देता हूँ। तो हमने सारी डायमीटर से लेके हाइट से लेके सब मीटर में कर दिया। अब जो प्लेग्राउंड है, जो रोलर है, ठीक है, अब हम हमारा मेन पार्ट था कि यहाँ पे जो रोलर चलेगा, जो यहाँ पे रोलर चलेगा वो कैसे चलेगा, है ना। किसी प्लेग्राउंड को, अब आपने देखा होगा, अब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आते हैं, दो बंदे आते हैं, रोलर लेके आते हैं ग्राउंड को समतल करने के लिए, है ना, सीधा करने के लिए, या कभी कभार पानी को बाहर करने के लिए। फिर हमने देखा रोड रोलर, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, रोड रोलर आप लोगों ने देखा होगा। जब रोड बनती है तो रोड रोलर होता है। तो रोड रोलर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल व्हीकल उसके आगे बना होता है, सिलेंड्रिकल आपका बेस उसका होता है, जो क्या करता है, रोड को सीधी करता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक तरह से रोलर, इस तरह का रोलर होगा। अब बच्चों जब ये रोलर चलेगा, तो रोलर कुछ ऐसे चलेगा, मैंने आपको बताया था रोलर कुछ ऐसे चलेगा, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो रोलर कुछ ऐसे हमारे पास यहाँ चलेगा। तो रोलर जब ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे किस चीज का काम हो रहा है, अब आप किस चीज का देखो, अब फिर देखो ध्यान से, रोलर कुछ ऐसे होगा ना, मैंने आपको ऐसे बना रखा है। तो रोलर जब चलेगा ग्राउंड को समतल करने के लिए, तो ऐसे कुछ चलेगा, ये चला रोलर, ऐसे चला रोलर, ये ये ये। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो रोलर चल रहा है हमारा, जो हमारा रोलर चल रहा है उस पे ये कर्व पार्ट, ये जो इसका कर्व पार्ट है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसी का पूरा रोल है ना, और किसी का रोल नहीं है, इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का रोल है। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, है, जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में जो है एरिया ऑफ कितना प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान का कितना एरिया जो है एक चक्कर में समतल होगा। तो मैं बोलूंगा कि एक चक्कर में, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां से चलना शुरू हुआ, देखो ये देख रहे हो प्लेन वाला पार्ट, यहां से हमने शुरू किया, तो यहां से हमने शुरू किया, घूम के पूरा आया, ये आया और ये वापस यहाँ आ गया। तो पूरे एक रिवॉल्यूशन में हमने देखा पूरा एक कर्व सरफेस एरिया। भाई एक चक्कर किसके बराबर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस रोलर के, ठीक है। तो वो मैं कर दूंगा आपका क्या, यानी कर्व सरफेस 2 पाई RH के बराबर। तो आप इसको कर दोगे क्वेश्चन को 2 पाई RH के बराबर, तो यहां करेंगे 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है मेरा 35/100। मैंने आपको बोला था मैं इसको 100 में रखूंगा, आगे डिवाइड करना ही हो तो हम आगे कर देंगे। और हाइट कितनी है मेरी 125/100, ठीक है, ये हो गया क्लियर, इतना क्लियर हुआ 35/100। तो ये मेरा क्या आ गया, ये हमारा एक चक्कर, यानी एक चक्कर में ये
इतना एरिया कवर करता है। कोई प्लेग्राउंड है ना मेरे पास, अगर ये कोई प्लेग्राउंड है, ठीक है, या फिर आप कैसा भी प्लेग्राउंड मान लो, आपके पास गोल एक प्लेग्राउंड है, ये गोल मेरे पास प्लेग्राउंड है, इस पे रोलर चलना है, और ये रोलर क्या चलना है, रोलर ऐसे चलना है कि जितना भी उबड़ खाबड़ जमीन है उसको सीधा करेगा। तो ये पूरे प्लेग्राउंड को सीधा करना है, तो पूरे प्लेग्राउंड को सीधा करने पे एक टाइम पे रोल करने पे उसको क्या होगा, एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर यानी कि 2πRH। तो 2πRH, इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है भाई। एरिया लेवल इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना है, मैंने आपको बताया, एक चक्कर में कितना घूमेगा, और जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, एक चक्कर में उतना घूमेगा, तो एक चक्कर में कितना घूमेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना होगा। चलिए हम देखेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप यहां देखोगे 7 5 35 है ना। अभी यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक भी बताऊंगा, कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा कि हमें कैलकुलेशन को जो है कैसे नहीं, अच्छा कैसे हमें इसको टिपिकल नहीं करना है। देखो 7 5 35 कट गया, ठीक है जी, और आपने देखा कि 5 से मैं इसको काट सकता हूं, 5 2 10, और ये ठीक है, और 2 10 20, ठीक है, और कुछ कट रहा है। अच्छा बच्चों, इसको ना मैं, या तो मैं चाहूंगा कि 10 पूरा ही कट जाए, इसको मैं ऐसे नहीं रखूंगा कि इसको 5 में रख दिया या कुछ फॉर्म में रख दिया। नीचे कोशिश क्या करो कि 0 के फॉर्म में ही चीजें रहें, नीचे कोशिश क्या करो कि 0 की फॉर्म में ही चीजें रहें, हमें आगे आसानी होती है। ठीक है, देखेंगे अभी ऐसे। अब आपने देखा 2 5 10 आपने काट दिया, और इधर 2 11 22 हो गया। अब मैंने 5 से क्या कर दिया, मुझे देखा ये भी कट रहा है, 5 से 25 टाइम्स मैंने ये काट दिया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो एक उसमें कितना आ गया मेरे पास, 25 इंटू 11 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 11 5 या 55, 2 कैरी 5 कैरी लेंथ इज 2275 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर आप 100 को क्यों नहीं काट रहे हो? मैं 100 को इसलिए नहीं काट रहा हूं बच्चों क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। देखो ना, अगर मुझे करना है तो उसको मैं सीधा 2.75 लिख दूंगा, अगर मुझे पॉइंट में डिवाइड करके लिखना है तो ऐसे लिख दूंगा। अगर मैं इसको काटूंगा 25, अब देखो मैं काटता हूं 25 1 25, 25 4 100, तो मेरा आएगा 11/4। फिर 4 से 11 को डिवाइड करो, इतना लंबा जाओ, है ना। उससे बढ़िया आप नीचे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीजें कैसे रहे, 0 में रहे, 100 के फॉर्म में रहे, 10 के फॉर्म में रहे, 10 के मल्टीपल्स इसके गुणनखंड में रहे। ठीक है, तो 275 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि एरिया कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना कवर कर रहा हो, 275/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट उस रोलर ने कितने चक्कर लगाए पूरे, क्वेश्चन में लिखा है उस रोलर ने भाई, रोलर ने पूरे 600 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 600 पूरे चक्कर लगाए किसी मैदान को समतल करने के लिए। तो ठीक है, तो एक चक्कर में जब ये इतना घुमा तो एरिया कितना कवर क्या होगा इसने, एरिया कवर इन 600 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, 600 चक्कर में कितना क्या है इसने, तो 275 गुणा 100 इंटू 600। अब देखो 2 0 से 2 0 इजिली यहां कट गया, तो यहां आ जाएगा मेरा 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42, 45 4 कैरी, 61650 मीटर स्क्वायर। यानी कि ए से 600 रिवॉल्यूशन में उसने 1650 मीटर स्क्वायर का जो है फील्ड उसने सही किया, समतल किया। यानी कि मुझे पता लग गया कि एरिया प्लेग्राउंड कितना था, एरिया प्लेग्राउंड था 1650 मीटर स्क्वायर, जिसको हमें समतल करना था। क्लियर, बट अब उसका क्वेश्चन ये नहीं है, उसका क्वेश्चन ये था कि भैया आप ये बताओ कि डिटरमाइन द कॉस्ट, कि इसको आप समतल करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ग्राउंड प्ले ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए, यानी कि समतल करने के लिए कितना पैसा लगेगा। अगर रेट है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये देखो 2 रुपए ले रहा है प्रति मीटर स्क्वायर के, यानी कि इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का वो ले रहा है 2 रुपीज। ये हमारे पास क्या है, रेट है, उसकी दर है, दर, रेट मतलब दर दे रखी है उसने कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 2 रुपए ले रहा है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट
कुल मूल्य किसका, टोटल कॉस्ट ऑफ 1650 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है, तो 1650 मीटर स्क्वायर का, या फिर आप लिख लो 1 मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है, तो 1650 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 2 इंटू 1650। तो ये आ जाएगा 0, 2 5 10, 2 6 12 13, 2 1 2, और ये आ जाएगा 3300 रुपए, यानी 3300 रुपए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आई वो आई बच्चों 3300 रुपए। ठीक है, 3300 रुपए आई। क्लियर, आया क्वेश्चन समझ में। इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है ये, आगे जाके काफी काम आएंगे बच्चों आपके। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए, लिख लिया है तो बच्चों हाथ खड़ा करें। चलिए, वेरी गुड, जीजीआईसी बुग्गा वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है। ठीक है, अब इसको अगर मैं समझाऊं आपको, इसको लिखवाऊं, तो इसमें लिख सकते हैं आप, इसका हिंदी अनुवाद, एक बेलनाकार। ठीक है, हिंदी वैसे तो देखो हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता है बच्चों, बट आप लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में भी बता दिया करो, तो आपको हिंदी में मैं बता रहा हूं, बट कोशिश करो कि आप इसको क्या करें, इंग्लिश में ही समझे। एक बेलनाकार बर्तन, ठीक है, अ सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल मतलब होता है, वेसल मतलब होता है बर्तन। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दी हुई है, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है आपको, 132 सेंटीमीटर है, पूरा समझाया था जब चैप्टर समझा रहा था मैं। और उसकी ऊंचाई और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, या कितने लीटर पानी धारण कर सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बेलनकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, या कितने लीटर पानी धारण कर सकता है, यानी कि आपसे आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात आपसे यहाँ कर रहे हैं। तो जब वॉल्यूम की बात आपसे यहाँ कर रहे हैं, तो आपको पता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको, जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, तो सबसे पहले बेसिक मैंने आपको ये चीज बताई थी, सरकमफ्रेंस, परिधि क्या हो, एक वृत्त की परिधि क्या होती है उसके बारे में समझाया था। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बताया था 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल बताया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने बताया था, फिर इसमें काफी चीजें और भी हमने देखी थी कि डायमीटर को क्या होता है डी, अगर आपको ये चीज फिर से पढ़नी है, ठीक है, इफ यू वांट टू रिवीजन, आप इसका रिवीजन चाहते हो, और अगर आपको ये चीज ऑलरेडी आती है तो अच्छी बात है, अगर आप इसका रिवीजन चाहते हो, ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो, इसको हम फिर से रिवाइज आपको करवा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक उसके लिए करा, बट क्वेश्चन हमारे पास, वापस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट इसका आंसर मेरे को दें आप, क्या इसका आंसर है, इसका आंसर मुझे फटाफट दें। चलिए, जीजीआई की बुग्गा वाला, आपको अनम्यूट कर रहे हैं बेटा जी, आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है, तो चलो जी सिलेंड्रिकल बर्तन एक हम बना देते हैं।
एक ये सिलेंड्रिकल वेसल हमारे पास है, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो बोल रहा है, देखो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते रहिए। तो सिलेंड्रिकल जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो बेस है, बेस मैंने बोला आधार, ये भी एक आधार है और इसको भी मैं एक आधार बोल सकता हूं, दोनों अपने आप में आधार है। तो जो इसकी परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, वो कितना है, 132 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो हम जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो गिवन में हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि कितना दिया गया है, 132 सेंटीमीटर दी गई है। और बोला गया है कि इसकी हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट भी हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमको बोला इसका वॉल्यूम बताओ, इसमें पानी कितना आता है। अगर पानी कितना आता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, वो चीज डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम पे, यानी कि आयतन पे। जैसे कि आपने यहां देखा, जैसे कि जब हमने जब ये चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, वॉल्यूम को जब भी हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर मैं निकाल रहा हूं तो वॉल्यूम का मतलब यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम जो हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें क्या है, कल के दिन हमको फॉर्मूले रटने ना पड़े, समझ में आ जाए। वॉल्यूम क्या होता है, जो आपके बेस, जो आपके आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसके साथ आप उतना ऊंचाई, हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम आपको आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूंगा ये हमारे पास बोतल है, ये हमारे पास 1.5 लीटर की पानी की बोतल है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, 1.5 लीटर है। इसका वॉल्यूम क्या है, 1.5 लीटर है। तो इसकी 1.5 लीटर क्यों, क्योंकि भाई इसके आधार को हम देखेंगे, इसके आधार का आधार, इसकी सिलेंड्रिकल आधार है, ये देखो इसका आधार क्या है, क्योंकि 3DS में दिखेगा नहीं, आप बोतल को नीचे से देखोगे तो सर्कुलर आपको दिखती है बोतल, तो उसका आधार कितना हो, आधार क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें पानी उतना ही तो आएगा जितना चौड़ा होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही पानी तो आएगा, और जितनी ये बोतल ऊंची होगी उतना पानी आएगा। तो वॉल्यूम में यानी कि आयतन में किसका रोल हमको दिखा, आधार के क्षेत्रफल, जो बेस का क्षेत्रफल है, और उसमें कितने ऊंचा तक वो बर्तन या वो जो ऑब्जेक्ट है कितना ऊंचा है, उतना ही इसमें मटेरियल आ पाएगा। तो इसमें साफ हमें पता लगता है कि वॉल्यूम में जो आपकी, जो वॉल्यूम में जो इन्वॉल्वमेंट होती है बेस और उसकी होती है हाइट की। तो ठीक है, तो वॉल्यूम का आपको इसका फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको पता है। बट यार वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, हाइट हमें दे रखी है, बट रेडियस कहां से निकलेगा, रेडियस तो मुझे दे ही नहीं रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे क्वेश्चन में कोई भी चीज फालतू नहीं दी होती है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये जो सर्कमफ्रेंसेस का कुछ ना कुछ मतलब जरूर यहाँ पे आपको है। तो इस सर्कमफ्रेंस का हम यूज करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर। और सर्कमफ्रेंस हमको दे रखा है 132, 2 पाई की जगह लिखूंगा 22/7, और यहां से मेरे को निकल जाएगा रेडियस। रेडियस को अकेले रख लो, और 132 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके गुणा में जाएगा। तो 22 से 7 टाइम कटता है ये। तो रेडियस जो मेरा यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा रेडियस इक्वल्स टू 7 7 49/2। तो 49/2 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, रेडियस आ गया। 49/2 सेंटीमीटर क्या आ गया, मेरा रेडियस आ गया, ठीक है। अब मेरे को जब ये रेडियस मिल गया तो अब मेरे को क्या चाहिए भैया, अब तो हमको केवल वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कितना पानी आएगा, तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल, हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई, पाई की जगह मैं 22/7 डालूंगा, रेडियस 49/2 इंटू 49/2, और हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप काट देंगे, जो कटेगा 7 7 49, और कुछ कट रहा है, इसको आप काट सकते हैं 2 11 22। तो यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा, जो नंबर मुझे मिल रहे हैं 11 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 25/2। अब आप देखो कि ये कैलकुलेशन हमारी सही है कि गलत है, आपका इसमें ये रोल भी है कि कैलकुलेशन हमारी सही है या फिर गलत है। अब बट आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, जो आपको इसमें बताना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर पूछा है, तो कितने लीटर्स यहाँ पे वाटर के, यानी जो आपको वॉल्यूम बताना है, वो वॉल्यूम हमको किसमें बताना है, वो वॉल्यूम हमको लीटर्स में बताना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप,
और इसको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा उसको लीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले ध्यान से देख लो, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको भी आप बता दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपको हमेशा, देखिए ये जो मैंने आपको इसलिए पूछा था कि कोई तो हैंड रेस करके बताओ कि गलती यहाँ पे कहाँ हुई। आप लोग कॉपी करने पे सारा टाइम वेस्ट करते हैं, जीजीआईटी बड़कोट आप लिखने पे व्यस्त हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, देख कोई नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे 22 6 132 होता है 22। देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट काटा, अगर आपको इसमें दिक्कत है हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, फिर 11 6 66, तो ये आ गया 2 3 6। तो रेडियस मेरा यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस मेरा 21 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो रेडियस इतना कभी वो नहीं आता, रेडियस 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम आपका 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21 इंटू एच इक्वल्स टू 25। तो 7 से आप देखेंगे, 7 से आपका एक कट रहा है, 7 3 21, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसको आप आगे कैलकुलेट करके आप मुझे इसका आंसर लीटर्स में लाके देंगे। अब ये चीज सही है, ठीक है, इसको आप लीटर्स में लाके देंगे कल। अभी क्लास का टाइम समाप्त हो गया, ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, क्यों, ताकि कैलकुलेशन आप लोगों की इंप्रूव हो। इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपसे लूंगा, और क्वेश्चन में बताया गया है, ये हिंट दी गई कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसके बाद का आंसर आप मुझे बताएंगे। सारा हालांकि सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, बट कैलकुलेटिव पार्ट जो रहता है, जो कैलकुलेशन का पार्ट रहता है, वो आप सॉल्व करोगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।